डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में शिक्षा व्यवस्था में कथित धांधली और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों को लेकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन यानी एपवा के नेतृत्व में दुर्गाकुंड स्थित घसियारी टोला में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के निकट महिलाओं ने एक दिवसीय सामूहिक भूख हड़ताल की। इस दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि उनका यह उपवास दिल्ली के जंतर मंतर पर पर्यावरणविदों और छात्र छात्राओं द्वारा चलाए जा रहे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के समर्थन में भी है। सभा को संबोधित करते हुए एपवा के प्रदेश सचिव कुसुम वर्मा ने आरोप लगाया कि देश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर ठोस कार्रवाई की मांग की। एपवा की रोजा मैथ्यू ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के पुनर्गठन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की। जिला अध्यक्ष सूतपा ने कहा कि छात्रों की आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, जबकि किसान नेता कृपा वर्मा ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा पर जोर दिया। वहीं कार्यक्रम के अंत में कृपा वर्मा ने भूख हड़ताल पर बैठी महिलाओं को जूस पिलाकर उनका उपवास समाप्त कराया। इस दौरान बेबी धनशीला, सोनी, सोना, विभा, सीमा, अनीता, पूजा, स्मिता, गायत्री, मुन्नी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। ये शिक्षा व्यवस्था में धांधली, पेपर लीक को लेकर और जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके समर्थन में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। नीट की परीक्षा होगी उसके बाद आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ऐसा? देखिए, नीट की परीक्षा में किस तरह की धांधली हुई, किस तरह से पेपर लीक हुआ, ये इस देश के 23 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ और उसके बाद कितने सारे बच्चों की आत्महत्या हुई। प्रधानमंत्री ने चुप्पी नहीं तोड़ी, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया और इसी मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि अगर इस तरह के शिक्षा मंत्री इस देश में रहेंगे तो शिक्षा व्यवस्था कभी भी बेहतर नहीं हो पाएगी। और हम लोग यहाँ मांग कर रहे हैं कि नीट परीक्षा में ये जो एनटीए है, इस एनटीए को भंग किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, तभी बेहतर शिक्षा व्यवस्था इस देश में हो सकती है। 2021-24 3 बार नीट की परीक्षा लीक होना कहीं न कहीं पूरे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को चैलेंज देता है। तो इससे अभी तक प्रधानमंत्री हमारे कोई भी एक शब्द भी नहीं बोले, संदर्भ में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री देखिए अपनी मन की बात करते हैं, ना वो बच्चों की मन की बात सुनते हैं, ना युवाओं की मन की बात करते हैं। लोकतंत्र की बात विदेश में जाके करते हैं और अपने देश में तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हैं। और हम ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि सिर्फ राम मंदिर का चंदे की उगाही नहीं हो रही है। इस देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था के अंदर एनटीए की अगर जांच की जाए तो बहुत बड़े अमाउंट जो है धांधली का आपको समझ में आएगा। और एनटीए के समय ये जो पेपर लीक हो रहा है, इस पेपर लीक में इतने लाखों लाख में जो पेपर बेचे जा रहे हैं, ये चाहते हैं कि इसकी जांच हो और चीजें सबके सामने आए। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।